तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर DSSSB में यहाँ पर 7,200 से ज़्यादा पोस्ट आई हुई है। इससे भी ज़्यादा पोस्ट आप लोग काउंट कर लेना। और इसमें जो है 25/5 से आप अप्लाई कर सकते हैं 24 जून तक का। और इसमें जो है अलग अलग यहाँ सब्जेक्ट में आई हुई है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सेपरेटली यहाँ पर आई हुई है। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। और यहाँ पर जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है और एज लिमिट क्या है और कैसे आपको प्रोसेस है और इसका सिलेबस क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर टीजीटी लेवल का है हिंदी के लिए, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पे MIL, ठीक है। तो इसमें होना चाहिए, यानी कि आपके हिंदी में कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो आजकल चली हुई है। और इसमें जो है 45% के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, 50% की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। 50% पहले रखा जाता था लेकिन 45% है। और यहाँ पर जो है आपको मैंने बता दिया कि इसके साथ साथ जो है यहाँ पर CTET की ज़रूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है CTET क्वालिफाई होना ज़रूरी है, सेकंड वाला। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और पे ग्रेड जो है 4600 पे ग्रेड है, जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर एज लिमिट देखिए, बिलो 32, तो 32 साल से अगर कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर 32 से कम है तो आप अप्लाई कर पाओगे, 32 से ज़्यादा है तो आप नहीं कर पाओगे। तो 32 से कम होना ज़रूरी है। तो इसमें अगर देख सकते हैं यहाँ पर TGT यहाँ पर हिंदी मेल का है। और वहीं यहाँ पर जो है ठीक है, नेचुरल साइंस का भी है यहाँ पर। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है आपके पास। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट और भी रखा गया, 45% रखा गया है। और यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर, ठीक है, एटलीस्ट जो है यहाँ पर विच एटलीस्ट वन आउट ऑफ फॉलोइंग शुड हैव बीन द इलेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है इनमें से आपके पास, ठीक है, जो आपके पास जैसे आपके पास यहाँ पर नेचुरल साइंस का है तो नेचुरल साइंस का आपके पास फिजिक्स, ठीक है, फिजिकल साइंस होना ज़रूरी है। नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस होना कंपलसरी है आपके पास, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो मैथ्स वाला के लिए है आपके पास जो है मैथ होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में 45% के साथ। तो इसी तरह का यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है। और इसके अलावा, ठीक है, और कुछ पोस्ट और भी यहाँ पर आई हुई हैं और उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सोशल साइंस में जो है आपके पास जो है SST सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उन सभी पोस्टों के लिए। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जैसे TGT बंगाली है तो आपके पास जो है BA होना चाहिए मॉडर्न लैंग्वेज बंगाली में। तो 45% के साथ CTET होना कंपलसरी है। तो सब में जो है एज लिमिट 32 से छोटा ही रखा गया है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वहीं आप लोग देखिए यहाँ पर नर्सरी का है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी का रखा गया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, क्लास, ठीक है, 12 में लिखा गया है सर्टिफिकेट। और यहाँ पर इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 45% फ्रॉम यूकेशन बोर्ड। तो यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए। और उसके साथ जो है यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। तो आप अगर 2 साल का कम से कम जो है 2 साल का यहाँ पर होना ज़रूरी है नर्सरी टीचर एजुकेशन का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसमें जो है CTET की ज़रूरत नहीं रखा गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है। और इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर मैट्रिक्स या सीनियर सेकेंडरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर कंप्यूटर में जो है आपके पास जो है यहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपके पास 35 से ज़्यादा होनी चाहिए पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में। और यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपके पास होना ज़रूरी है। और इसका जो पे ग्रेड है 1900 पे ग्रेड है। और तो अलग अलग यहाँ पे है, काउंसलर का भी यहाँ पे आया हुआ है। काउंसलर जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, फिजिकोलॉजी में। तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। और वहीं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है यहाँ पे। तो प्राइमरी भी लगभग जो है पोस्ट यहाँ पर आई हुई है, 434 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा, ठीक है, यानी कि 12th पास होना चाहिए 50% के साथ। और उसके साथ साथ जो है आपके पास यहाँ पर जो आपका DLED होता है एलिमेंट्री वाला जो, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर ये आपके पास है। तो प्राइमरी लेवल का जो है, और रिलैक्सेशन वही मिलेगा, 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर SC ST OBC PH वालों को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। CTET फर्स्ट होना कंपलसरी है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर जो वेतन है वही आप लोगों का है 4200 वेतन पे ग्रेड यहाँ पर रखा गया है। और वहीं यहाँ पर हेड क्लर्क का है। हेड क्लर्क जो है आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, आना जरूरी है आपके पास। और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है यहाँ पर
न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के लिए। तो इसमें भी आपके पास जो है 50% अंकों के साथ जो है 12वीं पास और DLED डाइट, ठीक है, और यहाँ पर जो है JBT लिखा गया है। तो अलग अलग जो है सर्टिफिकेट आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर SC ST OBC वाला को जो यहाँ पर छूट मिलेगी वो आपके यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ जो है आपके गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ दिल्ली होना चाहिए तो आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज जो है आप जनरल में आओगे। तो 100 रुपये का जो है आपका चालान लगेगा इसमें। और Tier 2 है इसमें, 1 टियर और 2 टियर यहाँ पर है। इसमें अगर आप बात करें एग्जामिनेशन प्रोसेस का, देखिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए इन 1 और 2 टेक्निकल यहाँ पर जो पोस्ट्स हैं उनके लिए यहाँ रखा गया है, और नॉन टेक्निकल के लिए जो यहाँ पे रखा गया है अलग से। और इसमें अगर देखा जाए सिलेबस तो देखिए यहाँ पर 1 टियर में जो है जनरल टेक्निकल का है, इसमें जो है जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी है और अर्थमेटिकल, ठीक है, एंड यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ हैं, और हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है। तो इस तरह का पूरा सिलेबस यहाँ पर गिवन दिया है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो सेकंड ईयर में आप लोग देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ है, जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस में आपके सब आ जाएंगे यहाँ पे, हिस्ट्री, कल्चर जो भी है आपका, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ आपको जो है पूछा जाएगा, और वो भी दिल्ली बेस पे। और यहाँ पर है इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्रीहेंशन है, और कंप्यूटर भी आपके पास होना चाहिए। और सेकंड पार्ट में जो है डिस्क्रिप्शन वाला होगा, ऐसे होगा आपका पास, लेटर राइटिंग होगा, ठीक है, और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ ये आपके इंग्लिश में होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 2 फेज में आपका यहाँ पर होगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं। और बाकी क्या है इसमें सिलेबस से सब कुछ पता चल गया आपको। आप जो है डायरेक्टली इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे 25 की तारीख से आपका यहाँ पर जो है अप्लाई होगा। और इसका जो यहाँ पर ऑनलाइन का प्रोसेस है वो यहाँ पर DSSB online.nic.in यहाँ से जो है आप लॉगिन कर सकते हैं, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है।